इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न जिलों से आए थाना प्रभारी लोग, सीनियर ऑफिसर्स, उपस्थित प्रेस एवं मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, मैं इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए स्वागत की कार्रवाई करता हूं। मैं सबसे पहले एसपी चाईबासा साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारे डीआईजी कोल्हान सर को पुष्पगुच्छ देकर हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाईबासा की धरती नक्सल से ग्रसित थी। हमारे सुरक्षा बलों, झारखंड पुलिस जेजे के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में अभियान संचालित किए गए हैं और अभियान का दबाव इस प्रकार से बनाया गया कि आज नक्सल हमारे बीच सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं। जो भी नक्सली सरेंडर नहीं किए हैं उनका खात्मा हो चुका है। आज शेष नक्सलियों के रूप में आत्मसमर्पण कार्यक्रम यहाँ संपादित किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम में स्वागत संबोधन हेतु एसडीपीओ सीकेपी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कोल्हान क्षेत्र, उप महानिरीक्षक महोदय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस अधीक्षक महोदय चाईबासा, पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला खरसावां, समादेष्टा सीआरपीएफ बटालियन 60, 174, 197, कोबरा 209 2IC, एडिशनल एसपी अभियान चाईबासा, सभी अनुमंडल पुलिस अधिकारीगण, सहायक समादेष्टा सशस्त्र सीमा बल, पुलिस उपाधीक्षक झारखंड जगवार, पुलिस उपाधीक्षक स्पेशल ब्रांच, मीडिया प्रतिनिधि और आप सभी को जोहार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम में। आज 11 अगस्त 2026 पश्चिमी सिंहभूम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को जब देश की राजधानी में ध्वजारोहण होगा तो सारंडा के कोल्हान के जंगलों में दोहरी आजादी का अवसर है और उत्साह रहेगा। एक तो देश की आजादी, 80th इंडिपेंडेंस डे, और दूसरा पिछले 3 दशकों से लाल आतंक से प्रभावित होकर उससे मुक्त होने की आजादी। आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं उसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। याद करिए 1990 के दशक को, जब इन्हीं घने जंगलों में माओवादी संगठनों ने अपने जड़ जमाए थे। याद करिए 20 दिसंबर 2002 को, जब बिटकिल सोय में माओवादियों के हाथ 12 पुलिसकर्मी और 4 चालक शहीद हुए थे। याद करिए 7 अप्रैल 2004 को, जब बलिबा में 26 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। याद करिए 1 जून 2006 को, जब करमपदा में 12 जवान शहीद हुए थे। याद करिए 10 जून 2009 को, जब आईडी विस्फोट में 11 जवानों ने शहादत दी थी। और न जाने कितने अनगिनत इस तरह के बलिदान रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं कि नक्सलवाद के अध्याय को समाप्त करने के हम कगार पर खड़े हैं। पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में 11 थाना क्षेत्र यहां पर नक्सल प्रभावित थे, जो घटकर अगले वर्ष 8 हुए, फिर 3 हुए और आज 0 है। यह कैसे संभव हुआ? इसके 3-4 मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समन्वय। जैसे कि यहां दर्शाया भी गया है, जिला पुलिस, अन्य सुरक्षा बल, मुख्य तौर पर सीआरपीएफ, कोबरा, जेजे
और अन्य आसूचना एजेंसियों के समन्वय के मजबूत होने के फलस्वरूप ही लगातार अभियान चलाए गए, जिसमें बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। अगर इसी वर्ष की बात करें तो जनवरी 2026 में ऑपरेशन मेगा बुरू में 1 करोड़ के इनामी अनिल दास सहित 17 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया। उसी के बाद अप्रैल 2026 में ऑपरेशन दुता घुटू में कमांडर इजराइल पुट्टी को ढेर किया गया और इन्हीं लगातार अभियानों के चलते नक्सलियों के बीच हड़कंप मच गया और पार्टी बिखरने लगी और सरांडा छोड़ने पर ये मजबूर हुए। दुर्गम क्षेत्र में लगातार कैंप स्थापित करना, दर्जनों कैंप स्थापित हुए, सरांडा को कवर कर लिया गया। नक्सलियों के सप्लाई लाइंस को चोक कर दिया गया, उनके लॉजिस्टिक्स को कट कर दिया गया और इसी के चलते पॉलिट ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा और उसकी टीम मोछू गौरव को भी सरांडा छोड़ने पर वो मजबूर हुए और इसी क्रम में धनबाद गिरिडीह सीमावर्ती क्षेत्र में उनको गिरफ्तार किया गया। लगातार अभियान चलाते हुए इस तरह की उपलब्धियां होती रही, जिसमें नक्सलियों के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे थे, या तो वो मुठभेड़ में मारे जाएं या आत्मसमर्पण करें। आपके सामने दर्शाया गया है झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, ये बेहद प्रभावी रही और आकर्षक रही। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन बिताने का अवसर देने के लिए, जिसमें काफी सारे प्रावधान हैं, जैसे हजारीबाग के ओपन जेल में रहने की सुविधा, रिवॉर्ड की राशि इन्हों की मिलती है सरेंडर करने पर, और उसके अलावा शिक्षा शुल्क, 5 लाख का बीमा, राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क इलाज, मुख्यमंत्री कन्यादान नीति के तहत बेटियों के विवाह हेतु अनुदान, पुनर्वास अनुदान मिलता है लाखों रुपये का। इस तरह के काफी इसमें उनको लाभ हैं, जिसके चलते हुए पिछले 4 वर्ष में 75 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो ये नीति की सफलता दर्शाती है। जंगल में बंदूक लेकर जाने के साथ साथ पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से एक और पहल रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में, नक्सल प्रभावी गांव में जो ग्रामीण लोगों के बीच नक्सलियों का भय था, उसको दूर करना आवश्यक था, जिसके लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीआरपीएफ कोबरा की तरफ से भिन्न भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग, सिविक एक्शन प्रोग्राम, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत समन्वय बढ़ाने का और गांव वालों के भरोसे को जीतने का प्रयास किया गया, जिसका बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस रहा। वो ये रहा कि नक्सल समर्थक से वो धीरे धीरे पुलिस समर्थक बनते गए और ये भरोसा जो हमने जीता, उससे स्थानीय आसूचना मजबूत हुई, जो हमें ऑपरेशन में भी काम आया और इस तरह के आत्मसमर्पण कार्यक्रम में भी काम आया। और आज इसी कड़ी के हम अंतिम चरण पर पहुंचे हैं, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले के आखिरी 3 नक्सली और सरायकेला खरसावां जिले की तरफ से 1 नक्सली का आपके समक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय और उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ महोदय के समक्ष अपने हथियार को त्यागते हुए आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि यहां से बढ़ोतरी होगी, विकास की, सड़क निर्माण की, बिजली पानी व्यवस्था की, सुदूरवर्ती जंगल ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध कराने की, बिना रुकावट के, जो रुकावटें पहले होती थी, अब बिना रुकावट में के विकास वहां तक पहुंचाने का प्रयास में गति आएगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा कि नक्सलियों के गिरफ्तारी में और आत्मसमर्पण में जब मैंने भी उनसे पूछताछ की कि 2-3 दशकों में इन्होंने जो काम किया, जो एक विचारधारा के तहत इन्होंने काम किया, जो इनकी एक आइडियोलॉजी थी, जो जल जंगल जमीन के नाम पर इन्होंने ग्रामीणों के साथ शोषण किया, मैंने पूछा कि उनकी नजर में इसका क्या परिणाम रहा, क्या गांव वालों का लाभ हुआ, क्या आदिवासियों का, ग्रामीणों का लाभ हुआ। मैंने उनसे जब पूछा तो जवाब ये आया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर से पूछा और वही जवाब आया और उन्होंने कहा कि इसी के चलते हम सरेंडर कर रहे हैं। तो ये आई थिंक आज के इस कार्यक्रम की और ये पूरी कोशिश की का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये उस विचारधारा की परिचय का अवसर भी है।
और उस विचारधारा की हार, उस आइडियोलॉजी की हार आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि आज के दिन हिंसा को छोड़कर लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। आज के दिन भय को छोड़कर विश्वास का निर्णय लिया जा रहा है। आज के दिन जैसा कि सरकार की पुनर्निर्वास निर्माण नीति थी है कि आज एक नई दिशा, एक नई पहल है, और इसीलिए आज के कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन नव जीवन है, जिसका तीसरा चरण आपके समक्ष आज आयोजित किया जा रहा है। मैं एक बार फिर इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित सभी वरीय अधिकारियों का और मीडिया कर्मियों का और सभी जो आज जुड़े हैं उनका वापस हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफी विस्तार पूर्वक शब्दों में जो सुरक्षा बलों का जो स्ट्रगल है, जो सारंडा की धरती पे चाईबासा जिले में जो उनके द्वारा सहयोग, समन्वय और जनता का विश्वास जीतने में हासिल किया गया है, आज उसको प्रदर्शित करने का दिन है। आज का दिन हमारे चाईबासा के साथ साथ झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए भी काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज का दिन शेष 3 नक्सलियों का आत्मसमर्पण का दिन है। इसी दिन की प्रतीक्षा काफी लंबे समय से हम लोगों को थी और वो शुभ घड़ी आज हमारे और आपके बीच है। आज का दिन हम लोगों के लिए जश्न का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि आज हम लोग का कर्तव्य आपके सामने है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसपी सरायकेला खरसावां सर को माइक पर आमंत्रित करता हूं, उनके आशीर्वचनों के लिए। आज के इस अवसर पर उपस्थित डीआईजी प्रधान सर, डीआईजी सीआरपीएफ सर, एसपी चाईबासा सर, उपस्थित सभी कमांडेंट सर, एसडीपीओ चक्रधरपुर, एसडीपीओ सरायकेला, एसडीपीओ कांदिल एवं उपस्थित सभी डीएसपी, उपस्थित सभी पुलिस ऑफिसर्स और हम लोगों के मीडिया बंधुगण, सारी बातें एसडीपीओ चक्रधरपुर जी के द्वारा सब बता ही चुके हैं, तो हमको नहीं लगता कि हमको कुछ एडिशनल उसमें कुछ बताना है। सरायकेला जिला का भी एक जो 3 अनीता जो चाईबासा की ही रहने वाली है, काफ़ी दिनों से सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली वो हम लोग को विश्वास करके सरेंडर किया है। आज आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करेंगे, तो उसको शुभकामनाएं देते हुए एक ये सही में एक ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चे कुछ जो 6-7 की संख्या में जो सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर में नामांकित है, वो भी जल्द से जल्द सरेंडर करें। सरेंडर करेगा तो हम लोगों का जो झारखंड सरकार का आत्मसमर्पण नीति है, बहुत ही उनका लाभदायक सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करेगा तो फिर हम लोग को ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। आप सबके माध्यम से मैं यही सूचना इन लोगों को भी देना चाहूँगा। मेरे तरफ से बस इतना ही है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका संदेश काफी सकारात्मक है। या तो सरेंडर करें या खात्मा होने के लिए तैयार रहे। ये संदेश एसपी चाईबासा, एसपी सरायकेला सर के द्वारा दिया गया है, और अगर इस पर सामने वाले आदमी नहीं ध्यान देते हैं तो आने वाले दिन वो मारे जाएंगे। मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाता हूं और उप महानिरीक्षक महोदय ऑफ सीआरपीएफ सर से माइक पर आने का अनुरोध करता हूं। आज के दिन के लिए आशीर्वाद।